हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता। और ये जो व्लॉग है ये मैं कर रही हूँ आगे कंटिन्यू। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि द्वारिका में आपको कहाँ कहाँ घूमना है और बाई बस हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो ये चौथी और लास्ट प्लेस है जहाँ पर बस हमें उतारती है और यहाँ पर हम दर्शन करेंगे और दर्शन करके हम वापस मेन द्वारका जाएंगे, बस के थ्रू ही जाएंगे। तो अगर इसके पहले का आपने व्लॉग नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ। इसके जस्ट पहले की वीडियो है वो द्वारका दर्शन का, और मैंने उसमें सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड की है बेट द्वारिका की, बिकॉज मुझे बेट द्वारिका पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनानी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। हम लोग आ गए बेट द्वारिका और ये रहा समुद्र, और यहाँ पर हम लेंगे टिकट नाव का। और यहाँ पर इकट्ठा 300 से 400 लोग जाते हैं एक नाव में पूरा प्रॉपर। और जो यहाँ का किराया है वो है ओनली 20 रुपीज़। चला बैठ गया मेरा, बाकी की इन्फॉर्मेशन आगे दूंगी। तो कैसे बता रही हो? 20 रुपीज़ वो अंकल जी जो बता रहे थे उसमें ना, वो बस में वो बोले हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देने का। ज़्यादा निकले लोग कमेंट्स में आके तुमको बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि द्वारिका मंदिर और बेट द्वारिका दोनों एक अलग अलग जगह हैं। जो द्वारिका मंदिर है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जी का ऑफिस था। मैं एक नॉर्मल से जनरल लैंग्वेज बताती हूँ। एक तरीके का ऑफिस था, महल था, जहाँ पर वो अपना हर दिन का काम करते थे राज्य से रिलेटेड। और जो बेट द्वारिका है वो उनका घर था, और यही वो प्लेस है जहाँ पर सुदामा जी मिलने आए थे कृष्ण जी से, और इसीलिए इस जगह को बोलते हैं बेट द्वारिका। और ये एक तरीके से इनका घर था कृष्ण जी का, यहाँ पर वो रहते थे। और जब कोर्ट कचहरी वाला काम होता था तो वो जाते थे मेन द्वारिका। सो आप देख सकते हो ये जो आपको पानी पानी दिख रहा है ना, ये टोटल पूरा जो इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये एक तरीके के शंख के शेप में है। आप कभी इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये शंख के शेप में इसको कहा जाता है, बिकॉज जो इसका पूरा जो आउटलुक है ना वो पूरा पूरा आपका शंख के पूरा शेप में आता है। और ये जो प्लेस है ना ये काफ़ी दूर में है, मतलब इधर में आप चलोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी नाव मिलेगी। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं अभी बोट के अपनी पकड़ने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ आ करके हम घबरा गए थे, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ थी ना उसको देख के डर लग गया था। तो सबसे पहले मैं और माँ चढ़े थे, माँ चढ़ गई थी तो वो बैठ गई थी, तुरंत उनको जगह मिल गई थी। उसका धीरे धीरे हम भी जगह पा गए थे। बट सच बताऊँ यहाँ की जो गर्मी है ना बिल्कुल असहनीय बोल सकते हैं। लिटरली मुझसे मतलब मुझसे क्या किसी से भी सहन नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा गंदी वाली गर्मी की क्या बोलूँ मैं। और हम लोग आ गए थे क्योंकि मुंबई से, तो हमें और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बिकॉज यहाँ पे ऐसा मौसम नहीं है बिल्कुल भी मुंबई में। तो इफ़ अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, जस्ट देखिएगा, द्वारका दर्शन का सारा मैंने डाला है उसमें, और देखिएगा ज़रूर। पसीने से हालत खराब हो गई है। दयावान स्थिति लग रही है। ये रही माँ, जिनको एकदम अच्छी जगह हम लोगों ने बैठा लिया है, जहाँ पे धूप बड़ी सी कम है, लेकिन इस वक्त तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि बोट पे चल रही है सॉन्ग और कॉपीराइट आ जाएगा, दैट्स वाई मैंने सॉन्ग को म्यूट कर दिया है। और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो क्या प्रसाद चढ़ाएं। हर जगह हम जाते हैं प्रसाद जरूर चढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ता है। आप मंदिर के अंदर लेके जा सकते हैं खरीद करके, बट आपको चढ़ाने का वहाँ पर नहीं मिलता है। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो अपने घर से चावल ला सकते हैं, जो कि आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे होता है कि काफ़ी लोग लेके आते हैं, चढ़ाते हैं। हम भी अपने घर से लेके आए थे, बट हम बेट द्वारिका में नहीं चढ़ाए थे। हमने द्वारिका में ही जब करवाया था तुलादान। अभी आगे मैं अब उसका भी वीडियो डालूंगी, तुलादान का सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वो सेपरेट वीडियो भी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज तुलादान की एक सिंगल वीडियो मुझे नहीं मिली है। एक वीडियो मिली भी है तो वो रैंडम वीडियो है, उसमें कोई डिटेल्स नहीं है। हम लोगों ने खुद से सब कुछ खोजा है, और एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी तुलादान से रिलेटेड। अगर आप यहाँ आते तो तुलादान ज़रूर से ज़रूर करवाइएगा। तो यहाँ पे माँ और पापा के हाथ से तुलादान हमने करवाया था, और आपको सारी डिटेल्स देंगे कहाँ से आपको सब चीज़ें लेनी है, क्या करनी है। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो
हम जो चावल लाए थे हमने वहीं पे दे दिया था। अगर आप यहाँ पे आएँगे तो आपको अंदर जाएँगे मंदिर के, तो वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं। वहाँ पर लोग मुट्ठी भर के अपने घर लेके भी आते हैं और हम भी लेकर के आए थे बेट द्वारिका से ही, क्योंकि वहाँ पे एक जगह होता है जहाँ पंडित जी कुछ बताते हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ पैसा दे के खरीदते हैं। तो वहाँ पे हमने भी कुछ पैसे दिए और वहाँ से वो मुट्ठी भर चावल लेकर के हम भी अपने घर आ गए थे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है, बाकी यहाँ पे कुछ भी अदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती हैं। एंड सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि ये जो बेट द्वारिका है, यहाँ पे टोटल 7,000 की आबादी रहती है, जिसमें से 5,000 मुस्लिम और 2,000 हिंदू रहते हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका जो रुकने की व्यवस्था है वो आपको अपने द्वारका में करनी पड़ेगी, बिकॉज बेट द्वारका में ऐसी कोई बहुत खास व्यवस्था नहीं है। खाने पीने का कोई सोर्स बहुत खास मुझे नहीं दिखा, बस थोड़ा बहुत पानी वानी का हमें दिखा है, बाकी कुछ खास तो हमें नहीं दिखा है जितना मैंने देखा। बाकी अगर यहाँ पे किसी को पता हो, आप रुकना चाहो तो आप रुक सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रुकने से अच्छा है कि आप द्वारका में रुक जाइए। तो फाइनली हम आ चुके हैं बेट द्वारका की तरफ, और आपको जो ये ठेले पे दिख रहा है ना बैठने का रास्ता, तो ये एक्चुअली पालकी है। इफ़ आपके साथ में कोई बहुत ही एजेड लोग आ रहे हैं और उनको चलने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो इसका प्राइस था, आई थिंक उसने पर पर्सन 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ ऐसे कुछ बताया था, तो वो तो वेरी करता रहता है। बट अगर आप कम एज के हो और आप चल सकते हो तो मुझे लगता है आपको चलना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत दूर नहीं है। बहुत, मुझे लगता है जितना मैं चली हूँ, मुझे लगता है 500-600 मीटर की ही दूरी पे है, बहुत ज़्यादा दूर अंदर आपको नहीं चलना है, या मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर बहुत नॉर्मल है, आप बात करते करते ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ई रिक्शा भी चलता है, सब कुछ चलता है, बट मुझे ऐसा लगता है आप पैदल जा सकते हैं। और हम लोग भी इतना सुबह से दौड़ भाग करके भी आते हैं और हम भी पूरा पैदल ही गए थे, क्योंकि किसी भी तीर्थ स्थान पर अगर आप मेहनत करके नहीं जाते ना तो वो उसका कोई मतलब मुझे नहीं समझ आता है, अगर आप हर जगह कन्वेंस लेके चल रहे हैं। और बाकी तो हम आ चुके हैं द्वारकाधीश की नगरी में, जहाँ पे वो रहते थे। और सच बताऊँ, मुझे यहाँ पे आके बहुत पीसफुल सा फील हो रहा था, बिकॉज़ हम फर्स्ट टाइम आए थे कोई ऐसी यात्रा करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम मंदिर वगैरह बहुत गए हैं, बट तीर्थ यात्रा हमने नहीं स्टार्ट की थी। और ये हमारे मतलब माँ पापा की, हमारे सास ससुर की बोल सकते हैं कि पहली तीर्थ यात्रा थी। तो चारों धाम में से एक धाम तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है, और अगर आशीर्वाद रहा तो आगे के और भी धाम हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे और करवाएंगे भी उनको भी, ताकि हम साथ में एक साथ दर्शन कर सकें। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मुंबई से रिलेटेड भी बहुत सारे व्लॉग्स हैं। बाकी अदर जहाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ के व्लॉग्स भी डालती हूँ, बाकी अपनी रेगुलर रूटीन भी डालती हूँ, सो आप उसको देख सकते हैं। एंड इसके पहले भी मैं बहुत सारी जगह होके आई हूँ, मैंने इसके पहले 4 से 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए हैं मुंबई के, उसकी भी सारी डिटेल डाली। अगर आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है तो आपको मेरे चैनल पे 6 to 7 ज्योतिर्लिंग की वीडियो मिल जाएगी बहुत आराम से, कैसे क्या करना है मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। एंड अगर नहीं समझ आता है तो आपको प्लेलिस्ट मेरी चेक कीजिएगा, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के नाम से मैं सारी चीज़ें वहाँ पे सेव कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी ईजिली देख सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर हम आ चुके हैं, मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे और आगे जा कर के हमें अपने फ़ोन्स को जो है जमा कर देना है। जिस तरीके से द्वारकाधीश में होता है कि वहाँ पे फ़ोन जमा होता है, वैसे यहाँ पर भी आपको फ़ोन जमा करना है। चप्पल वगैरह तो आप बाहर भी उतार सकते हो, बट फ़ोन आपको जमा करना है, बैग जमा करना है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ आते हो तो खाली हाथ या वो भी बेटर है, फ़ोन वगैरह बस जमा करवा दीजिए, 1-2 लोग रखिए बस। तो फाइनली हम दर्शन करके निकल चुके हैं, और दर्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, आई थिंक आधे घंटे या 45 मिनट ही लगा होगा। हम दर्शन करके तुरंत निकल जाएंगे, और बाहर निकलते ही आपको जो है अपने बस वाले को कॉल करके कंफर्म करनी है सारी चीज़ें कि कहाँ पर है वो। वैसे वो पहले बता देते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको घूमने टहलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको जो बताएंगे उस टाइम पर जान लीजिएगा, नहीं तो फिर आप उनको कॉल करके सारी चीज़ें कन्फर्म कर लीजिएगा। अच्छा, लौटते वक्त ना हमें नाव पे जगह नहीं मिली थी बिल्कुल भी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पहले से ही आके बैठ गए थे और हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिली थी। तो कुछ इस तरीके से 10-15 मिनट तक तो ऐसे थे, बट बाद में फिर माँ बैठ गए थे, बाकी सब खड़े थे। तो ऐसे कर करके हम पहुँच गए थे, और अब आज शाम की हमारी ट्रेन है कहीं और की, उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं एक और नए ज्योतिर्लिंग की तरफ। और
आगे के व्लॉग के लिए रेडी रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा जो भी ऐसी यात्रा करने जा रहे हैं।